छत्तीसगढ़ में पोस्ट आया है। इसमें देखिए मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है ये। इसमें देखेंगे क्या क्या है। जिला बाल संरक्षण इकाई गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारंगगढ़, भिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, चिकदन, गंडई एवं शक्ति में रिक्त पदों का विवरण। ये नए जो जिले बने हुए हैं वहाँ के लिए ये सारे पोस्ट निकले हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है और कितनी कितनी इसमें सैलरी बताई गई है। तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पोस्ट है ना, अनारक्षित में है और इसका जो सैलरी है वो 44,023 रुपये है। संरक्षण अधिकारी संस्थागत देख रेख है ना, इसमें 27,804 रुपये है। और थर्ड में देखते हैं संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देख रेख में 27,800 एक पोस्ट है। इसमें विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, इसमें भी एक पोस्ट है, 27,804 रुपये इसकी सैलरी है। और उसके बाद है इसमें परामर्शदाता 18,536 रुपये इसमें सैलरी है। सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक पोस्ट है और ये महिला के लिए आवंटित है, इसमें एक पोस्ट, इसमें 18,536 रुपये है। लेखापाल में एक पोस्ट है, 18,536 सैलरी मिलेगी इसका। और डेटा एनालिस्ट का पोस्ट एक पोस्ट है जिसमें 18,536 रुपये सैलरी है। सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर 13,240 रुपये और आउटरीच वर्कर जिसमें 10,592 रुपये सैलरी है। अब देखते हैं कि इस जिले में कितना है। जिला बाल विकास इकाई मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में है ना, यहाँ भी सारे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, विधिक सह परिवीक्षण अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डेटा एनालिस्ट, सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट इसमें है जिसमें 13,240 रुपये है और आउटरीच वर्कर का 10,592 रुपये है। देखते हैं खैरागढ़ चुईकदान में जिले में, यहाँ पर भी सभी जितने भी पोस्ट हैं सभी इसमें भी हैं और वैसे ही सैलरी इसमें भी बताई गई है। अब आते हैं सारंगगढ़ भिलाईगढ़ इलाके में, तो यहाँ पर कुछ पोस्ट इसमें कम दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी और संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देख रेख, विधिक सह परिवीक्षक अधिकारी का भी पोस्ट है। परामर्शदाता, लेखापाल, डेटा एनालिस्ट, सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है इसमें। शक्ति में देखते हैं तो इसमें भी सारे पोस्ट दिए गए हैं पूरे, है ना, और सैलरी भी वैसे ही बताई गई है, इसमें दिखाई दे रहा है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में देखें तो वहाँ पर भी सारे पोस्ट दिए गए हैं, जितना भी आपको ऊपर बताया गया है सारे पोस्ट हैं और सैलरी भी वैसे ही है। नीचे अगर देखते हैं इसमें कुछ कुछ है जो जहाँ पर का, जैसे कि देखिए किशोर न्याय बोर्ड में क्या क्या दिया हुआ है, जितने भी नए जिले हैं सारे जिलों का नाम है इसमें और रिक्त पदों का विवरण जो दिया गया है इस प्रकार है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में एक पोस्ट है अनारक्षित में, टोटल योग एक है। मौला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एक पोस्ट है। सारंगगढ़ एक पोस्ट है। भिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी एक पोस्ट है। खैरागढ़, चिकदन, गंडई में भी एक पोस्ट है। शक्ति में भी एक पोस्ट है। ठीक है, तो सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये एक एक पोस्ट इसमें यहाँ पर निकाले गए हैं और निर्धारित मासिक वेतन इसमें 11,916 रुपये बताया गया है। और बाल कल्याण समिति में सभी जिलों में कितना पोस्ट निकला है वो देख लेते हैं एक बार। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में एक पोस्ट है। मानपुर, मौला, अम्बागढ़ चौकी एक पोस्ट है। सारंगगढ़, भिलाईगढ़ में एक पोस्ट है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में एक पोस्ट है। खैरागढ़, चिकदन, गंडई में एक पोस्ट है। शक्ति में भी एक पोस्ट है। तो यहाँ पर भी बाल कल्याण समिति में भी सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी एक एक पोस्ट दिया गया है और निर्धारित मासिक वेतन भी यहाँ पर 11,916 रुपये ही दिया गया है। अब जिला बाल संरक्षण इकाई है तो शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव, ये भी देखते हैं इसमें। तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए आपको क्या क्या चाहिए इसमें? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए आपको। और अनिवार्य कौशल में क्या मांगा है? कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने की सक्षम होना चाहिए। ठीक है, और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, तो न्यूनतम अनुभव आपको यहाँ पर दिया गया। देखिए, महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण क्षेत्र में प्रलेख संरक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने के लिए 3 वर्ष का अनुभव चाहिए आपको। और वांछनीय योग्यता अंग्रेजी और हिंदी भाषा आनी चाहिए इसमें। वैसे ही संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख में आपको कम से कम जो क्वालिफिकेशन बोला गया था वो सारा क्वालिफिकेशन तो एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें अथवा में बोला गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उपरोक्त विषय में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यवान, निगरानी 2 वर्ष का अनुभव इसमें भी चाहिए आपको। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि न्यूनतम अनुभव 2 वर्ष का मांग रहा है इसमें। और संरक्षण एवं अधिकारी एवं गैर संस्थागत देखरेख में भी आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो जितना भी स्नातकोत्तर है वो सारा चीज़ सेम दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी 2 साल का अनुभव मांगा गया है आपसे। कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज जो है सभी में पूछा गया, सर्टिफिकेट भी सभी में एक जैसा दिखाई दे रहा है। और विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB मांगा गया है।
और इसमें भी 2 साल का अनुभव मांगा गया है। और इसमें बोला योग्यता में महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ होनी चाहिए। परामर्शदाता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज एवं समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा चाहिए इसमें। और कंप्यूटर का जो सेम चीज़ बोला गया है इसमें, तो एमएस ऑफिस आना चाहिए। कंप्यूटर एंड वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। और इसमें 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता में देखते हैं क्या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक बोल रहा है। और कंप्यूटर की योग्यता उतनी ही चाहिए इसमें भी। और 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। किसमें चाहिए? शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में अधिमान्यता, महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 साल का अनुभव चाहिए इसमें। लेखापाल में देखते हैं, लेखापाल में क्या योग्यता मांगी? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्था से टैली का कोर्स का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। और कंप्यूटर का कौशल तो वही मांगा है इसमें भी। शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय संस्थाओं में अधिमान्यता, महिला बाल विकास कल्याण क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव चाहिए आपको इसके लिए भी। अब डेटा एनालिस्ट के लिए देखते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में स्नातक चाहिए। और कंप्यूटर का योग्यता जो है वैसे ही मांगा गया है। शासकीय, अशासकीय 1 वर्ष का अनुभव इसमें भी सेम वैसे ही मांगा गया है। सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर में देखते हैं, तो इसमें कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। सर्टिफिकेट के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और हिंदी में 8,000 की डेप्रेशन प्रति घंटा चाहिए। और अंग्रेजी में भी सेम चीज़ बोला गया है। और इसमें भी 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आउटरीच वर्कर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। और अनुभव सेम वैसे ही मांगा गया है 1 वर्ष के लिए। तो इसमें जो किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव, ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें बोला गया है। सहायक सर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किशोर न्याय बोर्ड में आपको कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। 8,000 की डिप्रेशन चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में। और 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। और सेम वैसी कल्याण समिति में बोला गया है, सहायक सर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 12वीं पास होना चाहिए। और 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। सेम 1 वर्ष का अनुभव माना गया यहाँ पर। पदों की संख्या जो है वो परिवर्तनीय हो सकती है, ठीक है। और आगे जाएँ, आयु सीमा में देखते हैं जाकर, तो इसमें 21 बोला गया कि सभी पदों हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आयु की छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 से अधिक नहीं होगी। तो ये आयु सीमा आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। और अगर आगे बात करें तो इसमें निवासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां पॉइंट जो है वो, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो जानकारी को देखता हूँ। अनुभव से जैसे अनुभव, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में अनुभव मांगा गया है, तो अनुभव से रिलेटेड कुछ जानकारी 12 नंबर के पॉइंट पे दिया गया है आपको। नियुक्त अधिकारी, अंकीय प्रणाली, इसमें अंकों के बारे में बताया गया है कि कैसे मापदंड हो गए अंकों को लेकर, वो 15 नंबर के पॉइंट पे बताया गया है। नियुक्ति की अवधि, नियुक्ति की अवधि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है 17 नंबर का जो है वो। इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि जो भी पहले हो की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा। तो 3 वर्ष का बोला जा रहा है यहाँ पर, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाएगी। आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है। यहाँ पर 18 नंबर के पॉइंट में आवेदन से रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाएगी कि आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो आप फॉर्म को डायरेक्ट ले जाकर वहाँ पर ऑफिस में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको या तो उसको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, या तो कोरियर करना पड़ेगा, या डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा। आवेदन पत्र के साथ मानचित्र पात्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। निर्धारित आहार शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। अब इस वेबसाइट में विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट पर, ये वेबसाइट जो है आप सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट में जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं, या इस एप्लीकेशन को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जावे ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सकती है। ठीक है, तो अपना नंबर और ईमेल आईडी सही डालेंगे तो आपको जल्दी सूचना मिल पाएगी इसकी।
और इस फॉर्म के नीचे आपको ये आवेदन पत्र पूरा मिल जाएगा, जिसको आपको ऑफलाइन डाउनलोड करके ऑफलाइन प्रिंट निकाल कर फॉर्म को भरकर आपको भेजना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये रहा, ये पूरा टोटल डिटेल हो गया आपका। और ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।